नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे CT2 मतलब चैप्टर टेस्ट 2 किसका, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अब तक हम कवर कर चुके हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट CT1 को, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 सॉल्व किए थे। अब चलेंगे CT2। CT2 में क्या है भाई, इसमें देखो नंबर ऑफ जो टेस्ट है CT4 एंड CT5 6 है। तो फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकंड पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कंसेप्ट है किसका, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, मैन, बस और कुछ नहीं। सबसे आसान टाइम स्पीड डिस्टेंस में यही चीज है। आइए जो कहेगा हम बस वही करेंगे। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेस ए ब्रिज इन 80 सेकंड। तो मूविंग है स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। मतलब 120 मीटर लंबे ट्रेन है। ट्रेन की जो लंबाई, मान लो ये ट्रेन है, हम एकदम डायग्राम से कर रहे हैं बना बना के, नहीं तो ये क्या है क्वेश्चन। 120 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है। और जो ट्रेन की स्पीड है, जो गति है इसकी कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। चलते हुए एक पुल पड़ता है। एक यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये की लेंथ, ये पुल है, क्या है, इसको बोलते हैं पुल, ब्रिज। ये क्या है भाई, ब्रिज है। ब्रिज को जब ये ट्रेन क्रॉस करता है कितने सेकंड में, t इक्वल टू दे दिया है 18 सेकंड में। तो पूछा क्या है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन यही से बोलता है, लेंथ ऑफ ब्रिज बताओ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताओ। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला एक ही है, d इक्वल टू s इंटू टी। डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होगा, अगर सोचो कि जब ये ट्रेन इस ब्रिज को जब क्रॉस करेगी तो कहां से होगी, ये होगी। जब ब्रिज को क्रॉस करेगा तो ये होगा। तो क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ ब्रिज और लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएंगे। इसी को तो क्रॉस करेगा ये ट्रेन, इतने डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ ब्रिज हो गया और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। लेंथ ऑफ ट्रेन दे दिया है 120 मीटर, ठीक है। इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हर ऑप्शन किसमें दिया है, मीटर मीटर मीटर, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर में तो जवाब ही नहीं है। छोटे से बड़े में जाना है तो 5/18 इंटू टाइम कितना है 18 सेकंड। तो लेंथ ऑफ ब्रिज मेरा क्या है, लेंथ, अरे सॉरी, लेंथ ऑफ ब्रिज मेरा x है, मान लेता हूँ कि x है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर हो गया। 120 इज इक्वल टू 18 से 18 कैंसिल तो हो गया, 5 6 का 300। तो x इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू एल भी कर लो, लेंथ ऑफ 300 माइनस 120 मतलब 280, मतलब 180 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये सब कंसेप्ट और इसके मजेदार क्वेश्चन हम लोग किए हैं, यहाँ भी उससे नीचे ही करेंगे टेक्स्ट बुक के। ये क्वेश्चन कहाँ से, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं सब, टेक्स्ट बुक के किस सेक्शन के, आरआरबी सेक्शन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटर ए रेलवे स्टेशन, ए क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म 20 सेकंड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। वही बात है, मतलब ये यहाँ पे क्या है सॉरी, कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है भाई, ट्रेन की जो लेंथ है कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। जो इसकी स्पीड है वो कितना है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रही है, ट्रेन चल रही है, चलते 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 चल रही है भाई। फिर उसके बाद होता क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, क्या है यहाँ पे, मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्या करता है, प्लेटफॉर्म को ट्रेन 20 सेकंड में क्या करता है, क्रॉस कर देता है। सेम क्वेश्चन वहां पे ब्रिज था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अगर मैं सोचता हूँ कि ये जो ट्रेन भाई साहब है, ट्रेन पहले यहाँ आएगी, फिर आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ क्रॉस करके यहाँ तक। मतलब हमें डिस्टेंस जब भी लेना है, क्या लेना है, पूरे का पूरा लेना है। क्या ये वाला डिस्टेंस डिस्टेंस थोड़ी क्रॉस कर रहा है, क्रॉस तो इतने कराना है ये, और इसका जो पूरा डिब्बे है वो यहाँ तक हो जाएगा, ये ना क्रॉस करेगा पूरा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। डी हमेशा क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, बस इतना याद रखो। इंटू स्पीड इंटू टाइम हो गया। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 100 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, हमें निकालना है। स्पीड क्या है ट्रेन की, 60 इक्वल टू 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, आंसर सब में कितने मीटर मीटर में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू टाइम निकाल देंगे, ठीक। तो 100, इसको 9 9 7 63, 9 दूनी के 18, ठीक। तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 7 35 बटा के 2, तो 200। टाइम भी तो यहाँ, हेलो हेलो हेलो, टाइम कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, टी इक्वल टू 20 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 10, तो क्या होगा 350 माइनस ये एक्स इक्वल टू क्या होगा 350 माइनस 100, मतलब 250 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इफ ट्रेन इज 90 मीटर लॉन्ग क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? घुमा फिरा के वही पूछेगा। कहानी किसकी चल रही है? कहानी चल रही है ट्रेन की, आदमी की, प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की, बस यही कहानी है। एक ही फॉर्मूला है, डी इक्वल टू एस टी। यही बार बार हर जगह पुट करना है, सिचुएशन के हिसाब से डी एस टी लेना है कि रिलेटिव स्पीड है कि कौन सी स्पीड है। तो ट्रेन क्या है भाई? ट्रेन है मेरी भाई 90 मीटर। ट्रेन 90 मीटर लॉन्ग है। ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन क्या दे दिया? 90 मीटर है। क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या दे दिया? 210 मीटर का प्लेटफॉर्म है। मैं डायग्राम बना के क्यों समझाता हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में डायग्राम बन जाए, मैं तुरंत इसको सॉल्व करके आगे बढ़ूँ। डायग्राम अभी नहीं बनाऊंगा, तुरंत यहीं पे करूंगा डी इक्वल टू एस टी, तो समझ तो जाओगे, लेकिन ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा कि मुझे कभी पढ़ना ही नहीं है। स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस में लेंथ वाली ट्रेन वाली कहानी। मैं कहूँगा 220 मीटर लॉन्ग है ये। इसको जब कब क्रॉस करती है? टी इक्वल टू 20 सेकंड में। टी इक्वल टू सेकंड तो स्पीड बताना है, तो मेरे पास डी इक्वल टू एस टी बताना है, तो मतलब एस बताना है, डी बाई टी होता है। अब यहाँ पे डी क्या हो गया? अब सोचो, डी हमेशा हमको पता है लेंथ ऑफ ट्रेन होता है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया, रट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे होता है कि मान लो ये क्या है? ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है ना इतना दूर तक, और जब ट्रेन आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, क्रॉस कब करेगी? इतने क्रॉस करेगी, ये भी तो पूरा हिस्सा क्रॉस करेगी इसको। तो यहाँ से पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्टेंस हो गया जब क्रॉस करने में जो समय लगा। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब 90 प्लस 210 मतलब 300 अपन टाइम क्या है? 20 सेकंड। किस में है? मीटर पर सेकंड में पहले दिया। अब ऑप्शन किस में? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हम किस में चेंज करेंगे मेरे भाइयों? ये हो गया 300 बटे के 20 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में हमको किस में जाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। हमको बताया मीटर पर सेकंड में किस में जाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब छोटे से बड़े में जाना है तो क्या होगा? ऊपर बड़ा होगा, 18 बटा के 5, ये होगा, यही होगा। जीरो से जीरो कट गया, ये 15 हो गया, 15 बार गया, ये 5 से 15 मतलब 18 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ट्रेन होगी। 54 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 4 क्या? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय द ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोल एंड ब्रिज एट टी? क्वेश्चन तो यही भाई बोला है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टाइम। एक बार मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। नहीं, हिंदी में क्या पढ़े? एक विद्युत खंभे को एक 90 मीटर लंबे पुल पार करने में 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय का अनुपात किया गया है। ठीक है, आइए डायग्राम समझते हैं। 240 मीटर क्या है भाई? 240 मीटर का ट्रेन है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है भाई? 240 मीटर है। ठीक है, ये और क्या है? यहाँ पे क्या है? मान लो कि ये पोल है, पोल है मतलब इलेक्ट्रिक कोई भी पोल है। द रेशियो टाइम टेकन बाय द ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल, जब इसको इलेक्ट्रिक पोल को क्या करेगा? ट्रेन क्रॉस करेगा। ठीक है, एंड ए ब्रिज 80 मीटर लॉन्ग, और भाई एक ब्रिज है मेरे पास 80 मीटर लॉन्ग है, 80 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ मान लो कुछ टाइम लगेगा, T2 लगेगा, लगेगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे T1 लगा, यहाँ पे T2 समय लगा। ब्रिज को क्रॉस करने में इसको जो टाइम लगा T2 लगा, और जो पोल को क्रॉस करने में लगा वो T1 लगा। तो यही टाइम T1 बाई T2 का क्या पूछा है? रेशियो बोला है। तो भाई देखो, ये एक पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, मतलब दो पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया। अगर मैं पहले पार्ट को लेके सॉल्व करता हूँ तो डी इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू टी। हमें बताना है T1 मान लेते हैं, डी 240 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ बस ट्रेन ही तो इसको क्रॉस करेगा यहाँ पे, क्योंकि पोल का तो कुछ थिकनेस विकनेस है नहीं, तो लेंथ ये हो जाएगा 2/40 मीटर अपन। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है भाई मेरे? स्पीड है S1। अब टाइम T2 देखता हूं तो टाइम T2 क्या हो जाएगा मेरा भाई? टाइम T2 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब 240 प्लस 80, 240 प्लस 80 क्या हो जाएगा? T2 S2 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर कितना हो गया? 320 बटा के S2। जब T1 बटे T2 मैं निकालता हूं, जब T1 बटे T2 निकालता हूं मैं, जब T1 बटे T2 निकालता हूं तो क्या होगा? 240 बटे S1 इंटू S2 पर चला जाएगा अपन 320। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, जब स्पीड ऑफ जो ट्रेन होगा, चाहे इसके लिए S1 होगा मान लेते, तो इसके लिए S2, दोनों बराबर होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन से मैं चाहे पोल को पास करे चाहे इसको पास करे, तो S1 S2 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 12 बटे के 32 बटा 24 बटे के 32, तो 12 दूनी 24, नहीं किससे कट जाएगा? 12 बटे के 16, फिर 4 से काटो, 4 12 4 16, मतलब 3:4 क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। टू ट्रेन 150 मीटर एंड 200 मीटर लॉन्ग एट ट्रेवलिंग एट द 54 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली टुवर्ड टू ईच अदर इन द पैरेलल ट्रैक, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू पास दिस ट्रेन कंप्लीटली? मतलब दो ट्रेन है, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या दे दिया भाई? दोनों ट्रेनों की यहाँ पे लंबाई दे दिया कि एक ट्रेन देख भाई 150 मीटर की है और एक ट्रेन देख भाई कितने मीटर की है? 200 मीटर की है। ठीक, दोनों क्या करते हैं? एक चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और एक चल रहा है कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अच्छा भाई,
टूवर्ड टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है रिलेटिव स्पीड। टू ईच अदर एंड पैरेलल ट्रैक, हाउ एक दूसरे को ये कब क्रॉस करेंगे, मान लो ये ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ये एक दूसरे को मान लो यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस करते हैं तो क्या हो गया, टाइम कितना लगेगा, एक ही फार्मूला है, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। टाइम पूछा है मतलब डी बाई एस। डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ दोनों का ट्रेन, लेंथ, अरे भाई जब यहाँ पे ये क्रॉस करेगा तो इतना हो गया, ये वाला क्रॉस करेगा तो इतना हो गया, तो पूरा पूरा क्या होगा, दोनों ट्रेन के लेंथ की लंबाई हो गया, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2, मतलब 200 प्लस 150 मीटर अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड मतलब देख रहे हैं कि स्पीड यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। फिर गलत, क्या बताया था, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन प्लस होता है माइनस। मैं जो बोल दिया वही मान लिया मेरे भाई। 54 72 72 में से ठीक है मेरे भाई, तो हम देखते हैं यहाँ पे 54 72, ठीक है। अगर 54 72 को मैं क्या कर लूँ, मीटर पर सेकंड में चल लूँ, 5/18 से चेंज कर लूंगा, 18 54, मतलब ये चल रहा है कितना, 5 15 मीटर पर सेकंड से, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 36 36 72, हाँ। तो एक चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, एक चल रहा है 15 मीटर पर, मतलब मैं स्पीड को अगर देखता हूँ, मैं स्पीड को देखता हूँ कि एक जो है 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक स्पीड कितना मीटर से है, 20 मीटर पर सेकंड से है। मतलब दोनों किस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होगा, मतलब 15 प्लस 20 35 हो गया, 35 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, मतलब सेकंड में हमको आंसर चाहिए, क्योंकि हर जगह सेकंड में आंसर है। तो क्या होगा, 350 अपॉन 35, तो कट जाएगा तो क्या जाएगा 10 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में 10 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं थोड़ी क्वेश्चन बना रहा हूँ भाई, ये सब आरआरबी सेक्शन के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। जो टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट सीरीज होता है ना, वो किसी ना किसी पीवाईक्यू कहीं ना कहीं दिया रहता है, वही सब इसमें पुट करते हैं, वही सब क्वेश्चन है, आप सर्च करके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ मार्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में नंबर ऑफ मार्क जो है, नंबर ऑफ 6 है, 6 मतलब 60 क्वेश्चन हर एक टाइप के। पहले में हम क्या किए थे, बेसिक किए थे, अब दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूसरे में करेंगे क्या, दूसरे में क्या कर रहे हैं, ट्रेन का और मैन का ये सब निकालने हैं। तीसरे में क्या करेंगे, टाइम के डिफरेंस का कंसेप्ट समझेंगे। चौथे में क्या करेंगे, सब में ऐसे ऐसे दिए भाई। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 200 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 200 मीटर है, और इसकी स्पीड क्या है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये देखो लेंथ ऑफ जो ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है भाई वो 200 मीटर है, 200 मीटर है। जो इसकी स्पीड है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है। देन हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 520 मीटर, मतलब 520 मीटर का जो ब्रिज है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पे टी कितना लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ फार्मूला जो होता है कि D इज इक्वल टू एस इंटू टी। डी जब भी पूछेगा मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ब्रिज कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब 200 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है 520 मीटर, इंटू स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकंड, इंटू टाइम, ये पूछा है। तो 520 प्लस 720 इज इक्वल टू 15t, 720 इज इक्वल टू 15t। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 720 बटा 15, 15 चौका 60, 15 छक्का 15 चौका 60 बचा 12, 15 बटा 120, मतलब 48 सेकंड लगेगा उसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, टाइम दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से भी और एक नॉर्मल मेथड से भी। तो आप जिससे आपको लगाने में सुविधा हो वो अपनाइए। मैं कहूंगा मिक्सचर एलिगेशन लगाओ। अब यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन कैसे लगाएंगे, हमें आता ही नहीं है, कब आ जाएगा मेरे भाई, इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं। टू ट्रेन है, पहले मैं डायग्राम से इसको समझाता हूँ, क्योंकि डायग्राम से समझाने से ना कि आपको दिमाग में हमें सब बना रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लगा सकते हैं। टू ट्रेन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। दे क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज, मान लो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक यहाँ से ट्रेन आ रहा है, एक इधर से ट्रेन आ रही है। ये जो ट्रेन है इस आदमी को कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, टी इज इक्वल टू 28 सेकंड में। एक इस साइड ट्रेन है, ये ट्रेन जब आ रही है तो इस आदमी को कब क्रॉस कर रहा है, इधर से क्रॉस करेगा तो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड में, ठीक।
प्लेटफॉर्म 28 सेकंड एंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉसिंग ईच अदर। अब जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन 1 मान लो, स्पीड S1 मान लो, ये स्पीड S2 मान लो, ये जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो कितना सेकंड ले रही है भाई? 24 सेकंड ले रही है। पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड S1 बाई S2 क्या होगा? तो आइए पहले हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक समझेंगे। बेसिक से कैसे, ये अगर जब यहाँ पे हम केस बनाएंगे, कितने केस हो गए मेरे भाई? 3 केस हो गए, एक केस, 2 केस एंड पूरा पूरा 3 केस, ये हो गया मेरे भाई। आइए केस नंबर 1 उठाता हूं मैं। अगर मैं केस नंबर 1 देखता हूं, केस नंबर 1 ये क्या क्या केस की हो भाई, देख लो, नहीं तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके ट्रिक पे चले जाना। देखो स्पीड S1 है, ये आदमी खड़ा है, तो मैं एक ही फार्मूला पता है, D इक्वल टू S इंटू टी। डिस्टेंस क्या है नहीं पता, स्पीड क्या है S1 माना हूं, टाइम कितने में 28, मतलब जो D हो गया क्या हो गया 28 S1 के बराबर होगा, मतलब इसका लेंथ ऑफ जो ट्रेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा क्या हो जाएगा 28 S1 के बराबर हो जाएगा। कैसे पता? फार्मूले से पता। सेकंड केस में देखते हैं, इसको केस नंबर 2 मानते हैं, मतलब ये क्या होता है D इक्वल टू S इंटू टी। S क्या है नहीं पता, S2 मान लिया। T क्या है, ये कब क्रॉस कर रहा है आदमी को, 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है कि नहीं भाई, तो 10, मतलब जो इसका लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया कितना हो गया 10s2 हो गया। अबे भाई इसका लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया 10s2 हो गया, मतलब जो स्पीड के 10 गुना होगा वही लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। ठीक है। अब ये तीसरा केस है कि ये तीसरा केस क्या है कि इस दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 24 सेकंड, मतलब डी, अब ये तीसरे केस में D इक्वल टू S इंटू टी। डी क्या होता है, दोनों लेंथ का ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन 2, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है 10s2, अरे 28s1 और प्लस 10s2, क्या हो गया यहाँ पे कि 28s2 S1 प्लस 10s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड D इक्वल टू S इंटू टी। स्पीड क्या होगा, स्पीड में मानूंगा कि S1 प्लस S2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस साइड, तो स्पीड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो S1 प्लस S2 कब क्रॉस करें एक दूसरे को 24 सेकंड में। जैसे क्या हो गया 28s1 प्लस 10s2 इज इक्वल टू 24s1 प्लस 24s2। तो यहाँ से सॉरी यहाँ से अगर S1 देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4s1 इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 14s2, यही आ गया। तो S1 बाई S2 क्या हो जाएगा 14 बटा के 4, 14 बटा 4 अगर मैं 2 से कट करता हूं तो क्या हो जाएगा 7 बटे के 2, जो मतलब S1 और S2 का रेशियो कितना है 7 बटे के 2 है, 7 बटे के 7 रेशियो 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। इसको करने में नहीं में हमको लग जाएगा 50-60 सेकंड तो लग जाएंगे। क्या इससे भी शॉर्टकट मेथड है, क्या कोई ट्रिक है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। क्या बताएं, क्या मैं बताऊंगा? बिल्कुल बताऊंगा। जहां जिसका ट्रिक है, जहां जो बेसिक है वो मैं सब करता हूं, मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ता हूं। ट्रिक से ही बता दूंगा, ट्रिक याद है तो ट्रिक से करो, ट्रिक नहीं याद है तो आप बेसिक से लगाओ। ठीक है, अब कैसे बेसिक से कैसे ट्रिक से लगाएं, देखो यहां मैं लगाता हूं, सोचता हूं कि यहां पे क्या मिक्सचर एलिगेशन लगाता हूं। मिक्सचर एलिगेशन क्या है कि कोई सामान प्राइस ऑफ 1 क्वांटिटी था इनटू प्राइस ऑफ 2 क्वांटिटी था, दोनों क्वांटिटी को मिला देते थे तो n1 बाई n2 रेशियो निकालते थे कि नहीं। मान लो कोई एक ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है 28 सेकंड में मेरे भाई, एक आदमी है उसको कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है 28 सेकंड में, दूसरा कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में। अच्छा दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब कर रहे हैं, कितने सेकंड में, कहा था भाई 24 सेकंड में। चमका कि नहीं चमका? तो n1 बाई n2 नहीं निकाल सकते थे, वही S1 बाई S2। अरे हमको फार्मूला पता है ना, n1 बाई n2 क्या होता है, फार्मूला भी मत याद करो। ये A2 माइनस AW, इसको मान लेंगे A2, इसको A1, A2 माइनस इसको मान लो मिक्सचर A2 माइनस AW, मतलब 10 माइनस 24, 10 माइनस 24 अपान के 24 माइनस 28, 24 माइनस 28, तो क्या हो जाएगा 14 बटा के 4, मतलब 7 बटा, अब कहना माइनस माइनस कहाँ गया, अरे मारे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 7 बटा के 7 रेशियो 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ इसमें लगा 20 सेकंड, 10 सेकंड, इसमें लगा 60 सेकंड, तो जो आपको मर्जी हो वो कर लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते, सिमिलर सेम। अब इसको वीडियो में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही टाइप के बार बार 10 क्वेश्चन कर लेना भाई ना। 2 ट्रेन है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग इन प्लेटफॉर्म 30 सेकंड, एक आदमी खड़ा है, एक क्रॉस करे 30 सेकंड में, दूसरा कर रहा है कितना 15 सेकंड में, ठीक है रिस्पेक्टिवली। तो क्रॉस ट्रेन एक दूसरे का 25, तो n1 बाई n2 नहीं निकाल दोगे, होमवर्क लो पूरा मैं सॉल्व कर दिया। ये ट्रिक हो गया मिक्सचर एलिगेशन से। अब यहाँ से बेसिक से भी लगा के एक बार चेक कर लेना है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 भी सही है, क्या आंसर बता दूं, कमेंट में फेंक के मार देना मेरे दोस्त, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं मेरे भाई, कि ए ट्रेन इज रनिंग स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन है किससे चलती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन है 240 मीटर,
ओके। इन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 40 सेकंड। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, इसको कब क्रॉस करती है? टी इज इक्वल टू 40 सेकंड में। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा? बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा? लेंथ ऑफ प्लेट, देखो ये टॉपिक बहुत जल्दी कवर करूंगा क्योंकि एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है। तो CT2 बहुत इजी है, CT2 टू इजी। आप 10 है तो इसमें से 9 तो बनना ही चाहिए, गिरी गिर से गिरी हाल में। मान लो कंसेप्ट नहीं तो यार, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तब भी उसको करेक्ट कर लेना कि हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक मैं सही कर सकता हूँ। मतलब 8 तो बनना चाहिए, 10 में 10 तो 8 से 10 के बीच में ही रहना पड़ेगा मुझे, नहीं 10 से 10 रहना पड़ेगा। ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो गया? एस इंटू टी। तो डी क्या हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा? 240 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? नहीं पता है, याद करना है एक्स। स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम से कितने सब में मीटर 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 में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू टाइम कितना है? 40 सेकंड। 18 चौक 72 मतलब 5 चौक 20, 20 गुणे 40 मतलब 800। 800 माइनस 240, 800 माइनस 240 मतलब 560, 600 700 800, हाँ 560 आ गया। लो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर। मतलब 220 मीटर लंबी ट्रेन, 220 मीटर लंबी ट्रेन की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। पहिया नहीं है ट्रेन में, लो भाई लगा दिया। इन what time will it passes a man who is moving the opposite direction of the train? मान लो यहाँ पे ले भाई आदमी है, आदमी भी ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है। मेरी स्पीड मान लो कुछ भी है, आदमी की नहीं दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी चल रहा है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पूछा गया what will it pass a man who is moving the opposite direction to the train speed 12 किलोमीटर। मतलब वो आदमी कितने समय में यह आदमी को पार करेगी? मतलब अरे भाई क्रॉस टू ईच अदर, इतिहास क्या है भाई? ले भाई मैं मान लेता हूँ यहाँ क्रॉस करेगी। क्रॉस करेगी मतलब डी इक्वल टू एस टी। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है भाई? 220 मीटर है। स्पीड क्या है भाई? 54 है। और ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? स्पीड रिलेटिव से प्लस हो जाएगा। तो 54 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 54 प्लस 12 क्या होगा? 4 2 6 और 5 1 6, 66 हो गया। 66 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ क्या है? सेकंड सेकंड सेकंड, मतलब इसको चेंज कर दो किससे? 5/18 से। टाइम निकालना ही है ले भाई। तो टी इक्वल टू क्या होगा? 220 इंटू 18 अपॉन 66 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अरे लो किससे कट करें? छत्री, 6 के 18, एक बार 11 6 66, 11 दूनी के 22, 5 चौक का 20, मतलब 4 3 12 सेकंड। लो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्तों अब हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे कंसेप्ट के साथ। जो हम नेक्स्ट CTC मिलेंगे वो होगा CTC 3। अब जरूर देखें, कंसेप्ट से भरा हुआ है मेरे दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर CT3 में। तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।